हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 29 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन जो राष्ट्र हैं अर्थात नेम जो संगठन है उसके राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश के ने की है? तो हाल ही में किया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजरबैजान ने की है। किसने की? अजरबैजान ने की है। गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता अजरबैजान। बात आई अजरबैजान की। अजरबैजान यूरोप महाद्वीप का एक देश है। अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू अजरबैजान की राजधानी है। और अजरबैजान की मुद्रा क्या है? तो मनात अजरबैजान की मुद्रा है। क्या है? मनात अजरबैजान की मुद्रा है। बात आई गुट निरपेक्ष आंदोलन की। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता, जो इंडोनेशिया की पहले राजधानी हुआ करता थी, जकार्ता में स्थित है गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो इल्हाम अलीयेव। ये कौन है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान में प्रमुख है इल्हाम अलीयेव। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? तो हाल ही में जारी जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है इसमें भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है आंसर ऑप्शन नंबर डी 80वें नंबर पर रहा भारत। कौन से नंबर पर रहा? 80वें नंबर पर रहा 41 अंकों के साथ। कितने अंकों के साथ? 41 अंकों के साथ भारत 80वें नंबर पर रहा है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। और पहले स्थान पर संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और डेनमार्क रहे हैं। पहले स्थान पर इस सूचकांक में संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और डेनमार्क रहे। इन दोनों का जो अंक प्राप्त हुए, इन दोनों को 87 अंक मिले इस सूचकांक में। दोनों न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों प्रथम स्थान पर संयुक्त रूप से है। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा जारी किया गया। यह भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेवारत सशस्त्र बलों के पेंशन टेलीमेडिसिन प्रदान करने के लिए, यानी हमारा बलों के पेंशन कर्मियों और जितने भी वे कर्मी हैं उनको टेलीमेडिसिन प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो हाल ही में सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों, थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन है। हाल ही में सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों व उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करने के लिए कौन सा जो है पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका नाम है सेहत ओपीडी। आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेहत ओपीडी नामक ये पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ सेहत की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ सेहत जो है, सेहत इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सेहत की फुल फॉर्म है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंसी ओपीडी। इसकी सेहत की ओपीडी की फुल फॉर्म है। क्या है सेहत ओपीडी फुल फॉर्म? सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेंसी ओपीडी। ये लॉन्च किया हाल ही में सेवा सशस्त्र बलों के कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों व उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सुविधाएं प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है प्रोफेसर CN राव। प्रोफेसर CN राव को सम्मानित किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर है, प्रोफेसर CN राव को सम्मानित किया गया। ये महान वैज्ञानिक हैं, भारत के महान वैज्ञानिक हैं। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रोफेसर CN राव को ये पुरस्कार दिया गया अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020। एनी पुरस्कार को एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। जो एनी पुरस्कार है इसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है तथा इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान का नोबल कहा जाता है। ऊर्जा अनुसंधान का नोबल कहा जाता है एनी पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक का कार्यकाल 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया। इसके वर्तमान निदेशक कौन है? सॉरी, निर्देशक नहीं होना चाहिए, निदेशक होना चाहिए। तो वर्तमान निदेशक कौन है? तो इसके वर्तमान निदेशक जो है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान निदेशक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरविंद कुमार। ये वर्तमान में निदेशक हैं, IB के वर्तमान में निदेशक हैं अरविंद कुमार। इनका कार्यकाल 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया। IB की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1887 में IB की स्थापना की गई थी। कब? सन
1887 में की गई थी। और इसी प्रकार जो वो हैं जो रो है RAW जो रो है, भारत की रो एजेंसी जो है, जिसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रो के जो निदेशक हैं जिनका नाम है सामंत कुमार गोयल, इनका कार्यकाल भी 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ये रो जो है एजेंसी है जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रो के निदेशक हैं सामंत कुमार गोयल, इनका कार्यकाल भी 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया। और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार का भी कार्यकाल 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया। और हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, इसके निदेशक कौन बने थे? तो सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का नया निदेशक चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा फुटबॉल रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम का क्या स्थान रहा? तो भारत की जो पुरुष टीम है इसका जो है इस रैंकिंग में क्या स्थान रहा है? तो इसका स्थान आंसर ऑप्शन नंबर है भारत की पुरुष फुटबॉल टीम का स्थान फीफा फुटबॉल रैंकिंग में 105वें रहा। 105वें नंबर पर रही भारतीय पुरुषों की टीम। और भारतीय महिलाओं की जो फुटबॉल टीम है इस सूचकांक में कौन से नंबर पर रही? तो भारतीय महिलाओं की जो फुटबॉल टीम है इस सूचकांक में 57वें नंबर पर रही, 57वें नंबर पर 57वें नंबर पर रही। और पुरुषों की रही 105वें नंबर पर, आंसर ऑप्शन नंबर ए। और महिलाओं की 57वें नंबर पर फुटबॉल टीम रही फीफा फुटबॉल रैंकिंग की नई जो है रिपोर्ट के अनुसार। बात आई है फीफा की, तो फीफा की फुल फॉर्म क्या है? तो फीफा है ये फुटबॉल की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसको नियंत्रित करने वाली। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 21 मई सन 1904 को की गई थी। फीफा की फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय। और फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, ये फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए ESMA अर्थात आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम सन 1966 को लागू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अगले 6 माह के लिए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम सन 1966 को लागू करने की घोषणा की है? तो किया आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसने की? उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की गई थी। अर्जुन सहायक जो परियोजना शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। इस परियोजना के तहत धसान नदी पर उत्तर प्रदेश की सरकार लहचुरा बांध बना रही है। लहचुरा बांध बनाया जाएगा अर्जुन सहायक परियोजना के तहत धसान नदी पर। नेक्स्ट है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रसिन बांध तथा चिल्लीमल बांध भी बन रहा है। चित्रकूट में चिल्लीमल बांध, ये जो है 2 बांध और बन रहे हैं, रसिन बांध और चिल्लीमल बांध भी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण पोर्टल देख लेते हैं। तो धरा पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत महत्वपूर्ण पोर्टल है। कौन सा? धरा। इसे धरानी पोर्टल से कन्फ्यूज मत कर देना जो तेलंगाना का है। ये धरा पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का है। जबकि यूराइज पोर्टल ये भी उत्तर प्रदेश सरकार का है। NRI यूनिफाइड पोर्टल पोर्टल भी उत्तर प्रदेश सरकार का है। विरासत योजना उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अभ्युदय योजना, जिसके तहत बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जा रही है, उसका योजना का नाम है अभ्युदय योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पथ प्रदर्शक योजना, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। पथ प्रदर्शक योजना और किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। किसान कल्याण मिशन। उद्यम सारथी अभियान भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। उद्यम सारथी अभियान भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रामगढ़ ताल पर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो शहर है उसके रामगढ़ जो ताल है, रामगढ़ ताल पर अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला हॉकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र बन रहा है। भारत का पहला हॉकी के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। भारत का पहला चमड़ा पार्क कानपुर में बना है। कानपुर में बना है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहाँ पर स्ट्रॉबेरी महोत्सव हुआ था। उत्तर प्रदेश की
की राजधानी लखनऊ है, जहाँ पर जैगरी अर्थात गुड़ महोत्सव हुआ था, या जैगरी महोत्सव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के झांसी में, उत्तर प्रदेश का एक शहर है झांसी, यहाँ पर कौन सा महोत्सव हुआ था, तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव हुआ था, जिसे बुद्धा चावल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का जो BHU परिसर है, बनारस हिंदू जो परिसर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर, इसमें जो है कौन सा, तो शहनाई यानी महोत्सव का आयोजन किया गया था। किसका, शहनाई महोत्सव का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी सन 1950 को राज्य बना था। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की है, तो हाल ही में किस राज्य ने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की है, तो ये शुरू की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल जो राज्य की सरकार है, इसने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल की प्रत्येक अनुसूचित जाति अर्थात SC और अनुसूचित जनजाति अर्थात ST जो महिला परिवारों को, यानी ST और जो SC और ST की जो महिला परिवार है, महिलाओं के परिवार हैं, उनको प्रत्येक माह 1000 रुपये, प्रति माह 1000 रुपये तथा सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 500 रुपये दिए जाएंगे। ये जो लक्ष्मी भंडार योजना है, इसके तहत पश्चिम बंगाल की प्रत्येक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो महिला हैं, उन्हें 1000 रुपये प्रति माह, जबकि सामान्य श्रेणी की जो महिलाएं हैं, सामान्य जो होती हैं यानी जनरल वाली, उन्हें 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की तीसरी मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। भारत का पहला जो टायर पार्क है वो पश्चिम बंगाल में बना है। क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप ने किस नाम से भारत के पहले निजी रूप से विकसित हल इफेक्ट थ्रस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो हाल ही में भारतीय स्टार्टअप ने किस नाम से भारत के पहले निजी रूप से विकसित हल इफेक्ट थ्रस्टर का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये किस नाम से बनाया गया है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किस नाम से, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के नाम से बनाया गया हल इफेक्ट थ्रस्टर है। यह जो है, ये जो थ्रस्टर है क्या कार्य करेगा, तो 50 यानी किलोग्राम से 500 किलोग्राम, 50 किलोग्राम से 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को, यानी 50 किलोग्राम से 500 किलोग्राम वजन तक के सूक्ष्म उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए बनाया गया एक विद्युत प्रणोदन इंजन है। ये एक विद्युत प्रणोदन इंजन है। ये जो है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ये भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित हल इफेक्ट थ्रस्टर है, एक प्रकार का जो 50 किलोग्राम से 500 किलोग्राम के सूक्ष्म उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए बनाया गया एक विद्युत प्रणोदन इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी किसे नियुक्त किया है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी किसे नियुक्त किया है, OSD, ये जो बनाया गया, किसे बनाया गया वाणिज्य मंत्रालय का OSD, ये बनाया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, VVR सुब्रमण्यम को वाणिज्य मंत्रालय का OSD नियुक्त किया गया वाणिज्य मंत्रालय में। जबकि वाणिज्य मंत्री कौन है हमारे, तो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं। पीयूष गोयल हमारे वाणिज्य मंत्री है। वाणिज्य मंत्री के अतिरिक्त रेलवे मंत्री और उद्योग मंत्री भी हैं पीयूष गोयल। और वाणिज्य मंत्रालय में सचिव कौन है, तो वाणिज्य मंत्रालय में हमारे सचिव है अजय कुमार भल्ला, ये वाणिज्य मंत्रालय में सचिव है। जबकि वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बने हैं VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है, तो हाल ही में किस IIT ने जो घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है, तो ये क्या है, आंसर ऑप्शन नंबर डी, IIT गुवाहाटी ने बनाया है, और ये IIT गुवाहाटी असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की बात करी है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मंत्रालय ने। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मंत्रालय ने। हमारे विद्युत मंत्री कौन है? तो ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री, ऊर्जा, नवीन ऊर्जा, इसके सभी के मंत्री कौन है? तो उनका नाम है आर के सिंह, अर्थात राजकुमार सिंह, ये इसके मंत्री हैं। आर के सिंह या राजकुमार सिंह, और ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में बशर अल असद किस देश के चौथी बार, किस देश के चौथी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं? आंसर ऑप्शन नंबर है सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद। बात आई है सीरिया की। सीरिया एशिया का एक देश है। सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया जो देश है इसकी राजधानी है यानी दमस्कस, ये इसकी राजधानी है, और सीरिया की मुद्रा पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किस अर्थशास्त्री को, भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें सामाजिक विज्ञान के लिए स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत के एक महान अर्थशास्त्री हैं जिन्हें सन 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, सन 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि सन 1999 में भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए किस नाम से मोबाइल टेक, यहाँ होना चाहिए मोबाइल टेक, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई, मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए किस नाम से मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका नाम है क्या है? यूनिटी अवेयर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिटी अवेयर के नाम से एक जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने इस साल का 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान जीता है? तो किस स्टार्टअप कंपनी ने जीता है ये 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान? ये जीता है जेटा ने जीता। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भारत की बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी है जेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर की सुविधा लॉन्च किया? तो हाल ही में किसने अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर की सुविधा लॉन्च किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्री चार्ज जो कंपनी है इसने ये पे लेटर की सुविधा अपने ग्राहकों के लिए लॉन्च की है। भारत की एक वित्तीय सेवा कंपनी है फ्री चार्ज, भारत की एक वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। और इसके जो संस्थापक थे इस कंपनी के वो कौन थे? कुणाल शाह एवं संदीप टंडन ने फ्री चार्ज नामक कंपनी की स्थापना की थी। किसने? कुणाल शाह और संदीप टंडन ने सन 2010 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेज़ॉन कंपनी के नए सीईओ किसे चुना गया है? तो हाल ही में अमेज़ॉन जो कंपनी है इसका नया सीईओ किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनडी को चुना गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसे चुना गया? एनडी को। अमेज़ॉन जो कंपनी है इसका नया सीईओ चुना गया। अमेज़ॉन कंपनी का नया सीईओ किसे चुना गया है? तो एनडी को चुना गया। वर्तमान में अमेज़ॉन जो कंपनी है इसके सीईओ कौन है? तो वर्तमान में अमेज़ॉन जो कंपनी है इसके सीईओ का नाम है कौन है? जेफ बेजोस, जिन्होंने अमेज़ॉन की स्थापना सन 1994 में की थी और ये संस्थापक सीईओ थे। अब नए बनेंगे एनडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए किसके साथ नासा ने समझौता किया है? तो हाल ही में पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए नासा ने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ समझौता किया है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ समझौता किया है नासा ने। बात आई है नासा की जो स्थापना है सन 1958 में की गई थी। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है। नासा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नासा के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका क्या नाम है? तो नासा के नए अध्यक्ष बने हाल ही में बिल नेल्सन, ये नासा के नए अध्यक्ष बने हैं हाल ही में बिल नेल्सन। अब आया बात है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 को की गई थी। इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है? के सिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस मंत्रालय ने वी विद योगा एट होम पर होना चाहिए पाँचवा वेबिनार आयोजित किया है? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने वी विद योगा एट होम पर 5वां वेबिनार आयोजित किया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय ने ये जो है वेबिनार आयोजित किया। आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नाइक। भारत में नहीं पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय युद्ध यानी के नायक कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया? तो किस भारतीय युद्ध के नायक थे पंजाब सिंह कर्नल? ये 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक थे। आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।